Assalamu alaikum. So further students, as we are discussing about the political system, I will tell you the concept of the political institutions, that how political institutions play their role in a political systems. So students, basically political institutions are organization which create, enforce and apply laws that mediate conflict, make governmental policy on the economy and social systems, and otherwise provide representation for the people. Okay. स्टूडेंट्स, बेसिकली जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम जो एक गवर्नमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली बेस्ड ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तहत करता है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आदमी खड़ा हो गया, उसके पास ना ही कोई इंस्टीट्यूशन है, ना ही कोई उसके पास प्लेस है और वो अपना लाया अमल और अपनी लॉज और अपनी पॉलिसी को एग्जिस्ट करवाता रहे। नहीं, हर काम को करने के लिए, हर सिस्टम को एक कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करवाने के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन होता है। और बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज बनाते हैं, उनको इन्फोर्स करते हैं और अप्लाई करवाते हैं, जो कि वो लॉज और वो बेसिकली जो रूल्स होते हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को, जो कि उनकी पॉलिसी इकॉनमी के ऊपर, उनके सोशल सिस्टम के अंदर, उनके फॉरेन रिलेशंस के ऊपर, हर किस्म के रिलेशन और उनके सिस्टम के ऊपर वो लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं और इन्फोर्स होते हैं, जिसके तहत उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम मुल्क के अंदर एग्जिस्ट। तो उसके साथ साथ एक सेट ऑफ नॉर्म्स रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, a set of norms relating to the distribution of power and authority concerning the management and control of society to bring order in life। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो इन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिसोर्सेज और अथॉरिटी होती है, बेसिकली वो कंसर्न करती है उनकी सिचुएशन ऑफ मैनेजमेंट के लेके। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की 3 इंस्टीट्यूशन है, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी। उनकी पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को उनकी अथॉरिटी से रेलेवेंट कंसर्न करके उनको दिया जाता है कि उनका पर्पस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उन्होंने किस हद तक अपने मैनेजमेंट को सरअंजाम देना है फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल ऑफ सोसाइटी टू ब्रिंग ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर इन द लाइफ। तो बेसिकली टू ब्रिंग ऑर्डर इन अ लाइफ, वो नॉर्म्स जो हैं वो रिलेट करते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से अकॉर्डिंग टू देयर अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड पोलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस एंड द लीगल कोर्ट्स। द एग्जाम्पल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, पोलिटिकल पार्टीज़ को इतनी क्या अथॉरिटी, उनको इन्हें इतनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में इतनी अथॉरिटी क्या दी जाएगी, उनका नेचर ऑफ पर्पस क्या, उनका नेचर ऑफ जॉब क्या है, उन्होंने किस किस्म की अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देना है। एंड द लीगल कोर्ट्स, और कोर्ट्स को जुडिशरी से रेलिवेंट ऐसी क्या पावर्स दी जाती हैं। Further, the structure of political institutions. Following is the structure provided by political institution: formal and informal. Second, political institution may be formal as well as informal. At once, both can be function. So students, political institution could be formal and informal. At once, both can be function. Informal means mostly found in primitive societies, rural areas. इनफॉर्मल पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन बेसिकली स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं देहात के अंदर और प्रिमिटिव सोसाइटीज़, ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। नो फिक्स्ड एंड रिटन रूल्स, पावर्स एंड अथॉरिटीज़, उस जगह पर ऐसे कोई किस्म के रूल्स और रिटन रूल्स नहीं होते, पावर्स नहीं होती और अथॉरिटीज़ उनकी फिक्स नहीं होती। बरादरी सिस्टम, जिरगा सिस्टम। It is very easy to understand कि which type of primitive society in which the Baradari system and Jirga system exist. Popularity and effectiveness of decision, उनके popularity किससे होती है, उनके फैसलों से। यानी फॉर एग्जांपल कोई पार्टी लीडर किसी ऐसे इलाके में खड़ा हो रहा है जहाँ पर बरादरी का तनासुब और जिरगे का तनासुब पाया जाता है, तो उनके जो किए हुए माजी में किए हुए फैसले हैं वही उनकी अथॉरिटी और पावर से रेलिवेंट होते हैं। Formal, power and authorities are fixed. Supreme power distributes some powers to administration at lower level, more human activities.
and in formal political institutions power and authorities are fixed. सुप्रीम पावर स्टूडेंट्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, सम पावर्स कर देती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को एट लोअर लेवल एंड फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़. एंड फर्दर स्टूडेंट्स, so basically students, what is system? When we understand, after discussing about the political institutions, we have to understand what is system. A set of things working together as parts of a mechanism or an interconnecting network, a complex whole. Thus for example, I will give you a very easy to understand example. The state railway system. This is proper a system which work together for a special mechanism, interconnecting network. And similarly, political system is a system of politics and government. As I already told you, it is usually compared to the legal system, economic system, कल्चरल सिस्टम एंड अदर सोशल सिस्टम. पॉलिटिकल सिस्टम से मुराद ऐसा नहीं है कि वो निज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज से ही रेलिवेंट होगा. बेसिकली सिस्टम पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट का वो ऐसा निज़ाम है जो कि कंपेयर करता है उनके लीगल सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को, कल्चरल सिस्टम को और अदर सोशल सिस्टम को. ये चारों के चारों सिस्टम बेसिकली स्टूडेंट्स पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट हैं. सो बेसिकली इट इज़ रिप्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स: डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, dictatorship and communism. So it represent different forms of the democracy, socialism, dictatorship and communism. And so here are some characteristic of the political institutions. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के जो करेक्टरिस्टिक हैं उसका सबसे मेन करेक्टरिस्टिक और सबसे पहला करेक्टरिस्टिक बेसिकली स्टूडेंट्स ब्यूरोक्रेसी, सोशल ऑर्डर, political party, public poll, political power, welfare of the people. These 6 characteristics of political institution exist in a political system, which are bureaucracy, social order, political party, public role, political power, and again I will say welfare of the society. So these are play their very important role in the system of a political system. Political organization. What is political organization, students? An entity involved in political process such as political parties, including Bill of Rights, Constitution and rules. Students, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली एक एंटाइटी है जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस को यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्वॉल्व रखती है उनकी बिल ऑफ राइट्स से, कॉन्स्टिट्यूशन एंड उनके किए हुए रोल से. टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. There are few types of political parties. First one is single party system. Second one is students two party system. Third one is democratic multi party system. Students, मैं आपको इन ईजी वर्ड्स आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. ये बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली पार्टी सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कैसे एग्जिस्ट करता है. कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी होती है. मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर PTI है, PMLN है, MQM है. उसके अलावा देर आर अलॉट अदर पार्टीज़ विच आर एग्जिस्टिंग इन JUI एंड अलॉट डिफरेंट मिनी पार्टीज़. सो इट इज़ कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम. द कंट्रीज़ वो ममालिक जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी होती है. फॉर एग्जांपल एक PTI की तरह कोई एक पार्टी जो एग्जिस्ट करती है एक किसी मुल्क के अंदर, वो सिंगल पार्टी सिस्टम कहलाता है. जिस तरह के नॉर्थ कोरिया, क्यूबा एंड चाइना, दीज 3 कंट्रीज़ इन विच देयर इज़ अ सिंगल पार्टी सिस्टम. टू पार्टी सिस्टम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, द टू पार्टी सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेपाल. In these countries there is a two party system. As I told you the example of a United States political system in which the party system, for example Democratic Party system and Republican Party, these two parties which are doing their job in a political system. And Nepal, there are also two party system. There is a system exists in Nepal, डेमोक्रेटिक मल्टी पार्टी सिस्टम. ऐसे जमहूरी ममालिक जहाँ पर जमहूरियत पर मबनी मुख्तलिफ पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करती है.
For example, Pakistan, India, South Africa, France and Germany. These 5 countries, I am giving you an example of these 5 countries in which there is a multi-party system, which includes Bill of Rights, Constitution and rules. बिल ऑफ राइट्स फॉर मिसाल के तौर पे बिल ऑफ राइट्स वो होता है जो कि कोई भी पार्टी अपने राइट्स, अपने हकूक़ का एक कोई भी मुतालबा फॉर एग्जांपल करती है. कॉन्स्टिट्यूशन मींस वो जो भी अमल करेगी, जो भी वो स्लोगन होगा, जो भी उनका लाए अमल होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा. रोल्स वो जो भी कारकर्दगी सर अंजाम देगी हुकूमत में आके, वो अकॉर्डिंग उनके करेगी. Bill of Rights, fundamental human rights and individual liberties in different social situation. स्टूडेंट बेसिकली बिल ऑफ राइट क्या है? फंडामेंटल ह्यूमन राइट, एक इंसान के जो इंसान का एक ह्यूमन राइट होता है, इंडिविजुअल उसकी आज़ादाना उसकी जो अनफरादी आज़ादी होती है डिफरेंट सोशल सिचुएशन के अंदर. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? फंडामेंटल रिटन डॉक्यूमेंट होता है विच फॉर्म अ सेट ऑफ प्रिंसिपल बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड, रिलेट्स टू द राइट्स ऑफ पीपल. Then role, the acts each person must play to create collectively. Roles can be ascribed status and achieved status, concept developed by the anthropologist Ralph Linton, denoting a social position. Ascribed status, age, tradition, caste and race, etc. On other hand, achieved status, sport, athlete, being a manager and being a college, etc. बेसिकली स्टूडेंट रोल्स क्या होता है? हर पर्सन का वो एक्ट होता है जो कि वो कलेक्टिवली उसको सर अंजाम देता है. रोल्स कैन बी डिस्क्राइब इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटस एंड अचीव स्टेटस, यानी उसकी क्या सलाहियत है और वो क्या सलाहियत हासिल करना चाहता है. In parliamentary form, as we already discussed in a lot time, that in which the real authority rests with the Prime Minister, for example Pakistan and India. Functions of political institutions: to regulate relationship. The first one function is to regulate relationship, welfare works, protection against dangers, social control, provision of recreation, decision of conflicts, collects revenue, control over the resources. Okay, one by one we will discuss this. The first one is to regulate relationship. So students, the main function of political institution is the customs and traditions are limited to a certain extent and cannot interpret the formal situations and events. Then the welfare of works. वेलफेयर वर्क स्टूडेंट्स स्टेट के वो तमाम सहूलियात जो कि उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं. फॉर एग्जांपल द वेलफेयर ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. अगेन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, उन्हें ख़तरात से उन्हें ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना. इन केस ऑफ फॉरेन एंड इंटरनल एग्रेशन, द स्टेट इज़ टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द इंडिविजुअल्स. इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन दीज वर्ड्स स्टूडेंट्स. Again, the next function of the political institution is social control. To bring control over the individual through laws is to punish the violators by the state. And the next function is provision of recreation. In most cases, government organizes recreational activities. For instance, government arrange art council and major games like football. This level games and the facilities are called provision of recreation. ऐसी खसूसियात जिन्हें वो recreate करते हैं different activities के तहत. Decision of conflict, courts, jails and other means are provided by the state to decide the conflicting situation. So this is the responsibility of political institution to make law, and these law are to decide the conflict. Collects revenue. Government collects the revenue through taxation to run its administrative machinery efficiently. Rest of the money is spent on public welfare. Control over the resources. Political institution directly or indirectly controls all the resources of the state. So basically students, these are the political parties, bureaucracy, and as I told there are 6 forms of the political institution. So these institutions control all the resources of the state in different various form. So they perform their functions very well. So this is the last slide of our today's lecture. And in today's lecture, students is divided on 2 videos.
The previous one video was on the political system and the example of the United States of America political system. Then further we discuss about the political institution, what are the basic role of the political institution in political system. Thank you so much for paying attention.